नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 34। भारत न्यूज़ 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह जिले में एक नया विवाद सामने आया है। हटा विधायक उमादेवी खटीक के प्रतिनिधि भरत पटेल पर अवैध खनन और एक बछड़े को वाहन से कुचलने का गंभीर आरोप लगा है। भगवती मानव कल्याण संगठन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पटेल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि भरत पटेल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो पंचायतों में कमीशनखोरी कर रहे हैं। उधर विधायक उमादेवी खटीक ने इन आरोपों को खारिज किया है और बताया कि यह कार्य धार्मिक आयोजन के लिए किया गया था। बछड़े की मौत पर विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल काफी दुखी हैं और वे धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रयागराज रवाना हो चुके हैं। दमोह से कैलाश दुबे, अरविंद जैन की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला? कल घटना ये थी कि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। डंपर जेसीबी के द्वारा अवैधानिक रूप से मुरम ले जाई जा रही थी। तभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी, माननीय विभाग को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन सत्ता के नशा में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल के द्वारा वहां आकर के संगठन के लोगों को धमकाया, डराया और कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूं, जिसको जो कुछ करना हो कर लेना, और मेरी इसी प्रकार की मशीनें चल रही हैं और मैं सरकारी ठेकेदार भी हूं, तो मेरा जिसको जो कुछ करना हो कर लेना। मुझे यह विश्वास है कि पूरा संरक्षण हमारे उमादेवी विधायक खटीक का पूरा संरक्षण है। इसलिए ये माफिया इतने उभरा रहे कि शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, खुलेआम बीजेपी के राज में खुलेआम संरक्षण चल रहा है और खुलेआम पूरा धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। तो हमारा और हमारे संगठन का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के जो नेता हैं और जो विधायक प्रतिनिधि का कुछ है, जो सरपंचों से पैसा ले रहे हैं, 30% विधायक खुद दे रहे हैं और उनके माध्यम से पैसा पंचायतों में आ रहा। तो पंचायतों में भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पंचायत में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। मुरम कहाँ से कहाँ ले जा के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार, कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे बुड्ढा भैया हैं जो उन्हें अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें अन शब्दों का उपयोग किया है उनने, और इसके जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है उन्हें। और इसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर थाने पहुँचे अपने ड्राइवर कंडक्टर को लेके। तो हम लोगों के खिलाफ एक मामला बनाया गया, विजय पटेल उपेंद्र प्यासी के खिलाफ। मामला नहीं, एक जानकारी लगी, धमकी दी गई कि इन पे हरिजन एक्ट बनेगा और लूट का मामला बनेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर अन्य जाति से आते हैं। इस कारण मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मौका स्थल की सभी के पास वीडियो है, ग्राफी है, और हमने एक आवेदन में लिखा है अगर कॉलर पकड़ी हो, साइड पकड़ी हो तो फिंगरप्रिंट की जांच हो जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी अगर हम लोग उसके नज़दीक भी गए हों। थाना प्रभारी द्वारा क्या बोला गया? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि भरत पटेल पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता है, खनिज विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप। और जो गाय का बछड़ा मरा है उसमें बजरंग दल भी रहा, सामने संगठन भी रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदू है, उस पर कोई वो गंगा नहा आएगा, ऐसा उनने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। और मुस्लिम होता तो वह कार्रवाई वो हिंदू मुस्लिम का और करने लगी थी, वहाँ उनके द्वारा कहा गया। यानी आप इतनी पदमय प्रभारी की सोच देखिए, इस तरह की सोच वो इस तरीके का बोल रही थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर संगठन की ओर से अग्र आंदोलन होगा। कवरेज करने के लिए भी रोका गया। कवरेज करने के लिए बाहर पत्रकारों को भगा दिया गया कि अगर आपका पूरी कवरेज भूल जाओ, अगर हम अपनी पे आ जाए तो पत्रकार डर के मारे निकल गए थाने से, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे वहाँ कोई।
इसी पर, और कार में बाधा डालने की धमकी भी दी गई कि कार में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा मामला बनाएंगे, पूरे पट्टियां उतर जाएंगी। संगठन के लोगों से कहा गया उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? उपेंद्र प्यासी, कहाँ के रहने वाले? निवासी हूँ दमोह का, लेकिन पटेरा में देने। देखिए, जय श्री राम सब जनों के लाने। मैं भरत पटेल। कल हटा श्री राम गौशाला में मेरे द्वारा मुरम डाली जा रही थी। कोई बैठक का आयोजन था और श्री राम गौशाला में मुरम की आवश्यकता थी, जिसमें गौएं रहती हैं और गौओं को बहुत परेशानी होती थी। तो मेरे द्वारा जन सहयोग से निस्वार्थ कार्य किया जा रहा था, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उपेंद्र प्यासी, विजय पटेल, मोहन पटेल, ये लोग पहुंचे और इन लोगों ने डंपर को रोका और डंपर के ड्राइवर को मार दिया। उक्त घटना स्थल पर तहसीलदार पहुंचे, पुलिस पहुंची और उसी टाइम मैं भी पहुंचा वहां पर। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूं वहां पर, तो इन लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाठी फेंकी गई मेरी गाड़ी पे, जिस कारण मैंने गाड़ी को रिवर्स कर दिया। और रिवर्स गाड़ी करते हुए उसी टाइम पे पीछे अंधेले में कोई एक छोटी गौ माता का बछड़ा बैठा हुआ था, जिसके लिए गाड़ी की चोट टक्कर लग गई और गलती से, और टक्कर लगने के कारण पता चला कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जो गलती इन लोगों के कारण हुई है मुझसे, मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण से चर्चा करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए और अपना चिंतन एवं पश्चाताप करने की तैयारी में हूँ। मैं भी गौ सेवक हूँ। गौ माता का मेरी पूजनीय माता है और मैं सदा गौ की सेवा करता हूँ। ये मेरा भी धर्म है और मैं सनातनी हिंदू हूँ।